नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं अपनी बी ब्रेन टीजर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत। जी हाँ, आज मैं बताने वाला हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज की, हमारे यंग जनरेशन की, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंसान जो करना चाहता है और जो कर पाता है उसके बीच का एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है 95% लोग वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं, ओनली 5% वो कर पाते हैं। तो इतना बड़ा क्या डिफरेंस है, क्या वो वजह है कि 5% और 95% का? बहुत सारे सर्वे, एक सर्वे की बात नहीं कर सकता, बहुत सारे सर्वे के दौरान ये पता चला है कि एक कंपनी में 20 लोगों से जब ये पूछा गया कि वो सुबह क्यों उठते हैं, वो फला काम को क्यों कर रहे हैं, 19 में से ये बताया कि सभी लोग सुबह उठते हैं इसलिए हम उठते हैं, और सभी लोग इस काम को कर रहे हैं, सब लोग सुबह उठ के अपने काम पर जाते हैं इसलिए हम भी जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनुरूपता, यानी भीड़ के दिशा में चलने की मनस्थिति, भीड़ की दिशा में चल रही मनस्थिति। अगर घर के किसी एक सदस्य ने इंजीनियरिंग कर दी तो सब एक ही दिशा में भागेंगे, उसके गांव तक कॉल आ जाएगी कि भैया इसको भी इंजीनियरिंग करा दो। भैया जिसने इंजीनियरिंग करी और जिसने मुकाम हासिल किया उसके पास एक वजह थी उस मुकाम को हासिल करने की, उसको उसमें मजा आ रहा था, उसमें उसको क्रेज आ रहा था, उसको उसमें उसकी माइंड की वो स्टेट मिल चुकी थी जिसकी जिसकी चाह रहती है इंसान को, जिसे हम डिजायर स्टेट कहते हैं। जब वो एक भीड़ की दिशा में चलता है, किसी और से डायरेक्ट होता है, मतलब किसी और की डायरेक्शन लेता है, अपने अंदर के जो इंटेलेक्चुअल माइंड होता है जिसे हम अंतर्मन कहते हैं, जब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं करता तब तक वो किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। और वो आपको लग रहा होगा कि हाँ वो फला कंपनी में काम कर रहा है, वो फला जॉब, भैया वो ऊपरी मन से कर रहा है, हो सकता है वो शो ऑफ कर रहा हो, वो गाड़ी लेने के लिए कर रहा हो, घर लेने के लिए कर रहा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉडी की, अपनी माइंड की वो स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो डिजायर स्टेट की बात कर रहा हूँ जिसकी जिसकी तलाश हर शख्स को रहती है जब वो पैदा होता है। आफ्टर 3 years, जब वो 3 साल से जैसे ही बड़ा होने लग जाता है, हमारे माइंड को, हमारे जीवन को, हमारे सेल को, हमारे डीएनए को इसी तरीके से प्रोग्राम्ड किया गया है, नेचुरली प्रोग्राम्ड है ये चीज कि हम, कोई भी इंसान प्रेजेंट स्टेट में नहीं रहना चाहता, चाहे वो 50 लाख या 50 करोड़ क्यों ना कमा रहा हो, वो जरूर अपनी डिजायर स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है टाल मटाली, कि चलो छोड़ो कल देखेंगे, कि चलो छोड़ो कल देखेंगे। ये जो आलस सा रहता है शरीर में, बैठा है तो बैठा ही, फोन बेवजह, इतना मुझे पता है कोई बिजी नहीं है, ये एक ढोंग है, ये एक ढोंग रच दिया गया है, तुमने अपने मन में एक ढोंग रच दिया गया है कि हाँ भाई तुम्हारे पास एक बिजी का शेड्यूल पड़ा हुआ है, दुनिया सबके व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करोगे, रील चेक करोगे, बेवजह इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते रहोगे, खाली बैठे बैठे फील कराओगे सामने की। लेकिन अब तो खत्म ही हो गया ना, वो दौर ही चला गया, किसी के घर से मिलना मिलना बोलना चालना, प्रेम भाव, ये सब खत्म हो गया। और ये इतना उतना ही जरूरी है, हाँ बिल्कुल उतना ही जरूरी है किसी भी मुकाम को हासिल करने, क्योंकि हमारी बॉडी की स्टेट, हमारा जो माइंड है वो कहाँ लग कहाँ रहा है। याद कीजिए, वेयर थॉट गोस एनर्जी फ्लोस। आप अपने इंटेलेक्ट माइंड को, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो अपना दिमाग कहाँ लगाएगा कि ले फला 50 रुपये बचा लूं, फला 100 रुपये बचा लूं, फला ये कटिंग कर लूं, फला ये कर लूं, फला वो कर लूं। और अगर वो जॉब कर रहा है
तो वो अपनी मन स्थिति को, अपने मेटा प्रोग्राम को इस तरीके से बना रखा है कि वो ऐसे जाहिर करेगा कितना बिजी है वो। अपने आप को ऐसा फोन नहीं उठाएगा, रिप्लाई बहुत देर से करेगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। वो ऐसा जाहिर, क्योंकि बना रखा है मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। तो दो देश की, वर्ल्ड की, यंग जनरेशन्स की, और ऑलमोस्ट आजकल तो सभी की, ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसान जूझ रहा है। इस प्रॉब्लम से आप निकलते ही 99% लोगों से अलग हो जाएंगे, केवल 2-3 चीज करने से। बेवजह स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया यूज करने से बेवजह, और अपने इन वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए मॉर्निंग वॉक या जिम करते ही आप देखिए ना, इन सब चीज, इन छोटी छोटी एक्टिविटी करने से ही, आप अपने डेली शेड्यूल को बदलने से ही आप 99% लोगों से अलग हो जाएंगे। आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं है तरक्की के। जब अंडा ऊपर से टूटता है तो जीवन नष्ट होता है, लेकिन जब अंडा अंडा अंदर से टूटता है तो उसमें जीवन उभर कर। प्रकृति हर मोड़ पर, हर घड़ी पर, हर क्षण आपको सिखा रही है जीवन का मोड़। आप एक बार अपनी मन स्थिति को चेंज कीजिए, अपने विजडम को, अपने इंटेलेक्ट माइंड को सही जगह यूज कीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंटेलेक्ट माइंड की। IQ, SQ, PQ, EQ, यानी इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, फिजिकल क्वोशेंट, SQ स्पिरिचुअल क्वोशेंट, और EQ इमोशनल क्वोशेंट। आपको इन चारों में मास्टरी हासिल करनी है। अगर आपने इन चारों में मास्टरी हासिल कर ली तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको उस मुकाम को हासिल करने में रोक नहीं सकता, जिसे हम पीक स्टेट कहते हैं, जिसे हम डिजायर स्टेट कहते हैं। आप उन 1% लोगों में शामिल हो। आप इन चीजों को कीजिए और अपनी लाइफ को बदलिए। थैंक यू।